आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्ते। और आज की शुरुआत जो है ना वार्ता की, मैं सोच रही हूँ पहले 2 पंक्तियों से अपनी प्रशंसा कर लूँ उसके बाद आप लोगों से वार्ता करती हूँ। तो मैं बस अपने बारे में 2 पंक्ति बोलूँगी कि हर कोई सुना के चला जाता है मुझे गम अपना, हर कोई सुना के चला जाता है मुझे गम अपना, ये कोई पूछता ही नहीं कि गम सुनने का हुनर आया कहाँ से। और आप लोग देखिए मेरे पीछे जो देख रहे हैं करील का वृक्ष है, कितने सुंदर फूल आए हुए हैं। थोड़ा प्रकृति दर्शन करा देती हूँ, आप उसके बाद वार्ता शुरू करती हूँ। देखिए शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये वृक्ष जो है ना पूरा कांटों से भरा होता है, कांटे होते हैं पूरे वृक्ष में। और इसके फूल देखिए कितने सुंदर हैं। तो प्रकृति हमें बताती है कि जीवन में ऐसा ही है, जीवन हमारा, जीवन में कांटे भी हैं और फूल भी हैं। ये हमें जो सृष्टि रचने वाला है उसने ये सब चीज़ें बना के हमें एक उदाहरण दिया है कि आप इनसे सीखिए। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम सीखते नहीं हैं। तो आज का मेरा विषय भी यही रहेगा कि अक्सर दूसरों की समस्याओं पर हम चुटकियाँ भी ले लेते हैं। दूसरों की जो समस्याएं होती हैं उन्हें सुलझाने की बात भी करते हैं, परंतु क्या हम कभी अपनी समस्याओं पर चुटकी ले पाते हैं या फिर अपनी समस्या खुद सुलझाने का प्रयास करते हैं? करते हैं तो किस तरह से करते हैं? सच मानिए जिस दिन हम अपनी समस्याओं पर चुटकी लेकर, चुटकी मतलब यहाँ पर चुटकी बजाने का नहीं है तात्पर्य कि अपनी समस्याओं पर चुटकी बजाना है। चुटकी लेकर मतलब एक विनोदपूर्वक लेते हुए, हाँ जीवन में ऐसा होता है, जीवन में ऐसा भी होता है, ऐसा सोचते हुए जब हम अपनी समस्याओं पर धैर्यपूर्वक मनन और चिंतन करते हैं तो बड़ी ही हल्की लगने लगती हैं वो, और जीवन का आनंद आने लगता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए। मैं मोबाइल को रख लेती हूँ एक जगह ज़रा, ताकि आप लोगों से अच्छे से वार्ता कर सकूं। तो जिस दिन हम अपनी समस्याओं को हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि हम दूसरे की समस्या तो हल्के में लेते हैं लेकिन हमें अपनी समस्या बड़ी भारी लगती है। तो जब हम अपनी समस्याओं को हल्के में लेने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ जीवन तो ऐसा ही है, ऐसा भी होता है, ठीक है ऐसा भी होता है, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन की वो स्वतः ही ठीक होने लगती हैं, काफ़ी सुधार आने लगता है उसमें। मानो हमने किसी परेशानी से हम निकले, हमने अपने आप को किसी परेशानी से निकाला और तभी हमें बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि आहा चलो हम इस परेशानी से बच गए, परेशानी से ईश्वर ने हमें बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी पता चलता है कि उसी समय कोई संदेश मिल जाता है कि आप पर एक और नई परेशानी आ गई, या क्रिएट कर दी गई है, या प्राकृतिक या माकृतिक जो भी, और आपका वो जो अभी आनंद था सफल होने का वो एकदम से रफू चक्कर हो जाता है और आप फिर से उलझ जाते हैं। तो बस यहीं पर सोचना होता है हमें कि नहीं, अरे जीवन तो ऐसा ही है, अच्छा ये भी होना था, अच्छा ये भी परेशानी आनी थी। तो परेशानियाँ क्या हैं? ये सिर्फ हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता का विषय है। हम जो अपने लिए चाहते हैं यदि वो होता है हमारे साथ तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हमारे लिए वही सफलता है, हमारे लिए वही खुशियाँ हैं, हमारे लिए वही आनंद है जो हम चाहते हैं। और जो हम जिसकी
कल्पना नहीं करते हैं या जो हम नहीं चाहते हैं, जब हमारे जीवन में वो घटित हो जाता है तो वही हमारे लिए दुख का विषय बन जाता है, वही हमारे लिए परेशानी का विषय बन जाता है। तो इस चीज़ को पहले समझना है। समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो हम अक्सर सामान्यतया क्या करते हैं, हम एकदम से घबरा जाते हैं, भड़बड़ा उठते हैं, एकदम से हाइपर होने लगते हैं और सोचते अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये हमारी फर्स्ट स्थिति रहती है जब हम अपनी समस्याओं को फेस करना शुरू करते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने आप को क्या बोलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाने लगते हैं, अपने आत्मबल को मजबूत बनाने लगते हैं या आध्यात्मिक पथ का सहारा ले लेते हैं, तो हम इस पर सोचने के लिए सक्षम होने लगते हैं कि अगर कोई विषय, ऐसा विपरीत विषय आ गया हमारे सामने तो ठीक है, एकदम रिलैक्स, कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा होता है, ऐसा चलता है जीवन में, इसमें इतना परेशान होने का विषय क्या है। अच्छा, ऐसी स्थिति में अगर हो सके तो आप बहुत भीड़ भाड़ से बचें, बहुत सारे लोगों से सुझाव लेने से बचें, क्योंकि जब आप अपनी समस्या फटाफट किसी को बताते, अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरे साथ वो हो गया, अरे मेरे साथ वो हो गया, अब आपकी समस्या सुनने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, आपने 10 ऐसे व्यक्तियों को बता दिया जिसमें योग्यता ही नहीं है आपकी समस्या समझने की, तो वो तो और आपको परेशान कर देगा कि हाँ, अरे आप तो कैसे जी रहे हो, अरे आप कैसे करोगे, अरे भैया मेरे जीवन में बहुत 4 समस्याएं आपको और सुना देगा। उससे आप क्या होंगे, और परेशान हो जाएंगे। आपकी जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो काफ़ी माइनस में चली जाएगी जो आपने कलेक्ट की हुई है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको कुछ ऐसा संदेश मिलता है अचानक से, या कुछ ऐसा होता है अचानक से कि वैसे मनुष्य हैं हम, परेशान होना तो स्वाभाविक है। कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती हैं कि हमें कुछ समय के लिए कुछ समझ ही नहीं आता है, तो वो तो एक बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है, और उसे समझने के लिए तो हमें बहुत अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल सी समस्याएं हैं या थोड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं, तो मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपके साथ ऐसा कुछ घटित होता है, तो भीड़ भाड़ से बचें और अपने आप में थोड़ा धैर्य सा रख के सिर्फ उसे स्वीकार करें। अच्छा, हम स्वीकार नहीं करते चीज़ों को, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। उसे स्वीकार करें कि अच्छा ऐसा हुआ है, ये तो हो चुका है, या हो गया है, या हो रहा है। तो अगर हो चुका है तो उसका समाधान क्या है, या हो गया है तो उसका समाधान क्या, और हो रहा है तो उसका समाधान क्या है। क्योंकि होगा क्या ये तो हमें पता ही नहीं होता है, फिर भी हमें अपना एक अच्छा देना होता है, जो प्रस्तुतिकरण जीवन में भी उसके लिए तैयार रहना होता है। लेकिन हो रहा है उसको हम कैसे समाधान करें, तो इसका समाधान हम स्वयं सबसे अच्छा ढूंढ सकते हैं। उसके लिए ये आवश्यक होता है कि हम लोगों की भीड़ भाड़ से बचें, बहुत लोगों को शेयर करने से बचें, और बहुत एकदम धैर्य रखें अपने अंदर, बहुत अच्छे से एकदम रिलैक्स रहें, एकदम नॉर्मल रहने का प्रयास करें। और हो सके तो आप जो आध्यात्मिक स्थिति होती है उसको अपनाएं, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा उपासना में बैठें। उसके बाद स्वयं को थोड़ा फ्री छोड़ दें, बहुत जकड़ के ना रखें, बहुत पकड़ के ना रखें, उसमें उलझा के कुछ समय के लिए आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, या अगर आपको हो सके तो उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, उस विषय पर कम फोकस करें। और जब रिलैक्स हो जाएं फिर उस पर चिंतन शुरू करें। 2-4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, जितनी देर आपको समय लगे, फिर उस पर धीरे धीरे पॉइंट वाइज पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप उस परिस्थिति पर चिंतन करें। फिर उसको समझें कि इस चीज़ से कैसे बाहर आया जा सकता है, इस चीज़ से कैसे बाहर आया जा सकता है, इस परिस्थिति को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, मैं इसमें कहाँ तक सक्षम हूँ, कहाँ तक सुलझा सकता हूँ, कहाँ तक नहीं हूँ, और अगर नहीं भी हूँ तो मुझे बनना पड़ेगा,
क्योंकि समस्या मेरे व्यक्तिगत जीवन पर आई, मुझ पर आई है, तो उसको फेस तो मुझे ही करना पड़ेगा। कि जीवन का जो संघर्ष है, जो हमारे हिस्से का होता है, जो मेरे हिस्से का होता है, वो हमें फेस करना ही होता है, तो वो फेस करना पड़ेगा। तो रो के करें या धैर्यपूर्वक करें। अब रोने से तो समस्या सुलझेगी नहीं, तो उसको धैर्यपूर्वक ही सुलझाएं। तो बहुत सारी चीज़ों को समझें, चिंतन करें, मनन करें। फिर अपने, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर अपने जीवन में जो सक्षम है, आपके जीवन में कोई जिसे आइडल मानते हैं और आप उसे उस योग्य समझते हैं कि वो आपको इस समस्या के लिए कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ सही पथ दिखा सकता है, तो उसको बताने के लिए चुनें आप। तो इससे आपकी जो ऊर्जा भी है वो भी बहुत ज़्यादा वो माइनस में नहीं जाएगी, बहुत हतोत्साहित नहीं होंगे आप समस्या में उलझने की बजाय एक बहुत जल्दी उसका एक समाधान खोज लेंगे और बहुत जल्दी आप उस पर विचार करके उससे बाहर आने का प्रयास कर लेंगे। या बाहर आने का प्रयास नहीं भी करेंगे तो उस समस्या के साथ लड़ते लड़ते आपकी जो दैनिक रोज़ का जीवन है, जो रोज़ की जिम्मेदारियां हैं, उनसे आप बिल्कुल नहीं कतराएंगे और उनको निभाने में आप बिल्कुल अप डाउन नहीं होंगे, उनको एक बैलेंस बना के निभाते रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए ऐसा कुछ हो तो आपके जीवन में ऐसा प्रयोग करके अवश्य देखें। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने बहुत मेरी एक कविता है, उसमें 2 पंक्तियाँ हैं, मैं वो अक्सर कहा करती हूँ कि ज़िंदगी वो नहीं जो किताबों में लिखा है, ज़िंदगी वो नहीं जो किताबों में लिखा है, ये हर पल एक नया फ़लसफ़ा है, ये हर पल एक नया फ़लसफ़ा है। तो इसको पढ़ना भी है और ख़ुद को गढ़ना भी है। तो बहुत ही धैर्यपूर्वक, समझदारी से और चिंतन मनन के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए और अपनी समस्याओं पर भी थोड़ी चुटकी लेते रहिए, थोड़ा हंसते रहिए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए और जीवन को बस यही देखिए कि जीवन में फूल भी हैं और कांटे भी हैं। एक भजन है ना कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। तो ये जो कारण है, जो प्रकृति हमें बताती है, तो उस बैलेंस के साथ जियो, प्रकृति से सीखो और अपने जीवन को एक बैलेंस में ढालो और बस खुश रहो अपने जीवन में। और हम हर जगह सफल नहीं हो सकते, हम हर किसी के लिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, हर किसी के लिए बुरे नहीं हो सकते। इसलिए हर किसी की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास ना करें और बुरे तो हम बनते नहीं हैं, वो तो लोगों का नज़रिया है। तो जो हैं वो रहें, सरल रहें, निश्चल रहें और सबके साथ अच्छे से हंसें, खेलें, जिएं। बस आज की अनुभूतियों में इतना ही और आप लोगों को पुनः नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री राम।